हेलो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं बेसिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट नेम इज लिमिटिंग रिएजेंट। हिंदी में कह लो सीमांत अभिकर्मक। अगर हम लिमिटिंग रिएजेंट की बात करें तो लिमिटिंग रिएजेंट में मैक्सिमम स्टूडेंट का बहुत ज्यादा डाउट होता है। कई बार पढ़ने के बाद भी लिमिटिंग रिएजेंट समझ में नहीं आता। मैं प्रॉमिस करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा के लिए याद हो जाएगा। उससे पहले दोस्तों आपको भी एक प्रॉमिस करना होगा, इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें ताकि लिमिटिंग रिएजेंट आसानी से समझ आ जाए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री वेन्यू 2.0 में। तो चलिए शुरू करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए अब हम बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट की, जिसे कहते हैं सीमांत अभिकर्मक। तो सीमांत अभिकर्मक क्या होता है वो हम देखते हैं। जब भी कोई रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन में रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट 2 या 4 हो सकते हैं। जिस रिएक्टेंट की मात्रा कम होगी, जिस रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम होगी वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट, और जिसकी मात्रा या जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो होगा एक्सिस रिएजेंट। एग्जाम्पल के तौर पर देखें हम, तो मान लीजिए आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल लो, एक पेज ले लो जो आपकी कॉपी का पेज है, उसे आपने ले लिया, फाड़ के अलग कर लिया एक पेज, है ना, उसमें लगा दी आग। तो आग जो जलेगी, जो बर्निंग होगी, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही होगी। तो जब हमने आग लगाई तो क्या होगा, कुछ देर में ये पेपर जलकर राख हो जाएगा, ये कोयला बन जाएगा, काला काला हो जाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या, जब तक ये पेपर था तब तक ये रिएक्शन हुई, और जैसे ये पेपर खत्म हो गया रिएक्शन भी खत्म हो गई। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। कोई भी रिएक्शन हो, अगर आपने रिएक्टेंट लिए हैं उनमें से जो पहले फिनिश हो जाए, जब भी कोई रिएक्शन हो रही है उनमें से जो पहले खत्म हो जाए वो हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। एग्जांपल के तौर पे मान लो दाल और चावल खा रहे हो आप, ठीक है, आपने क्या किया, दाल थोड़ी ज्यादा बना ली, चावल थोड़ी कम। तो हुआ क्या, चावल आपका खत्म हो गया पर दाल रह गई। तो जो चावल खत्म हो गया है वो हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। और हम बात कर लें सब्जी और रोटी की बात कर लें, आपने 10 रोटी बनाई और बहुत सारी सब्जी बना ली। हुआ क्या, आपने 10 रोटी खाई पर सब्जी अभी भी खत्म नहीं हुई। तो सब्जी क्या हो गया, एक्सिस रिएजेंट, और रोटी क्या हो गई, लिमिटिंग रिएजेंट। अब हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखेंगे, पहले डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद उससे क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन देखें तो क्या कहता है, द लिमिटिंग रिएजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट which consumed completely to known as a limiting reagent। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, जो भी रिएक्टेंट पूरी तरह खत्म हो जाएगा रिएक्शन के दौरान वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट। सीमांत अभिकर्मक, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो अगर क्रिया कारक में से जो पहले खत्म हो जाए, जो पूरी तरह रिएक्शन में यूज हो जाए, वो होता है सीमांत अभिकर्मक। चलिए अब हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। और चलिए अब हम बात करते हैं, ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। तो इसमें क्या है, जब रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन हुई तो प्रोडक्ट बना। तो हम क्या करते हैं, इसमें मैं ले लेता हूं 10 मोल A और 10 मोल B। अब 10 मोल A लिया और 10 मोल B, जिससे C कितना मोल बना ये हमको बताना है। ठीक है, तो A हमने, अब इनमें से चेक करना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, जिसको बोलेंगे हम सीमांत अभिकर्मक। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो भी कॉफिशिएंट है, इसको निकालने का तरीका यही है, जो भी कॉफिशिएंट आपको दिख रहा है, तो इसमें कॉफिशिएंट कितना है, 1 है, जो उसका गुणांक है 1 है, इसका गुणांक कितना है, 2 है। तो हम क्या करें, 10/1 कितना आया, 10 आया, और 10/2 कितना आया, 5 आया। तो जिसकी मात्रा कम आ गई वो लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हो गया कौन, 2B। लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, 2B। जब भी चेक करना है तो आप उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मालूम चल जाएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ठीक है, ये हो गया एक्सिस रिएजेंट। हम बात करें तो A जो हो गया एक्सिस रिएजेंट और ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब हमको बनाना है C। तो क्या 2B से बनेगा C, तो 1B ले तो C/2 बनेगा। तो हमने B कितना लिया है, 10 मोल, 10 मोल B लिया है, तो यहां भी 10/2 होगा। ठीक है, तो यहां से 10 मोल अगर B है, B जो है 10 मोल है, तो C कितना मोल बनेगा, 5 मोल। C कितना मोल बनेगा, 5 मोल। ये बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए इसमें गिवन है, ये है 10 मोल और ये है 16 मोल, 16 मोल। अब हमको ये पता करना है इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट ये है, लेकिन ये नहीं है।
अभी हम चेक करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट आखिर है कौन सा इन दोनों में से। तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या करें अपन, इसके कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दें। जैसे ही मैंने ए की कॉफिशिएंट यानी ए के गुणांक में 1 है सिर्फ, तो इसका तो 10 ही आएगा आंसर, और ए के बी के गुणांक में 2 है तो 16/2 16/2, 2 8 जा 16, तो कितना आया, 8 आया। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट यहां भी कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट यहां भी कौन है, 2b है, और ये है एक्सिस रिएजेंट। यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, 2b है। तो 2b पर रिएक्शन डिपेंड करेगी। 2b से बनता है 4d, तो b से बनेगा 4d/2, तो 2 2 जा 4, तो 1b कितना d बनाएगा, 2d। 1b कितना d बनाया, 2d। मतलब अगर ये 16 मोल है, ये कितना है, 16 मोल बनाता है, कितना मोल बनाएगा। देखो अगर एक b लिया तो कितना, 2d, यानी 2 डबल बन रहा है, एक से दुगुना बन रहा है। आप खुद देखो, एक से दुगुना बन रहा है। जब ये 16 है तो दुगुना बन जाएगा, 16 × 2 कितना बचेगा, बनेगा 32। अगर 16 मोल किसका है, बी का है, तो 32 मोल बनेगा डी। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है, 32 मोल बनेगा डी। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें कैसे पता करेंगे कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, और हमको बनाना है क्या प्रोडक्ट, डी बनाना है। तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या करना है, आपको फिर से कोफिशिएंट से आप डिवाइड कर दो। तो 1 के कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे तो ये 5 ही आएगा। यहाँ 2 से डिवाइड करोगे 4 को तो कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ 9 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3 आएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट आपको साफ साफ दिख रहा होगा, 2b लिमिटिंग रिएजेंट है। 2b को हम क्या बोलेंगे, सीमांत अभिकर्मक या लिमिटिंग रिएजेंट। बात यहां तक क्लियर हो गई। अब रिएक्शन किस पर निर्भर करेगी, किस पर डिपेंडेंट है रिएक्शन, रिएक्शन डिपेंडेंट है 2b पर। 2b से बना d, तो 1b से बनेगा d/2। तो b हमारा कितना मोल है, b है हमारा 4 मोल, तो 4 मोल से बनता है 4/2। तो 4 मोल अगर b है, 4 मोल अगर b है तो 2 मोल हो जाएगा d। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे 2a + 3b = c + d बनता है। तो आप बताइए कि c कितना मोल बनेगा। तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो कोफिशिएंट से आप डिवाइड कर दीजिए, 12/2 कितना आया, 6 आया, 6 मोल आया, तो ये 6 मोल हो गया। यहाँ 15/3, 3 5 जा 15 कितना आया, 5। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है बी, 3b। क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट 3b, जिसको हिंदी में बोलते हैं सीमांत अभिकर्मक। अब अभिक्रिया यानी रिएक्शन किस पर डिपेंड होगी, 3b पर। तो 3b से बना c, तो b से c/3 बना। तो हमने b कितना लिया है, 15 मोल, 15 मोल है b, और c कितना 15/3, तो 3 5 जा 15। तो 15 मोल अगर b का है तो d कितना मोल, सॉरी c कितना मोल बनेगा, 5 मोल। आई होप आप सभी को इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 की बात करें तो यहां पे क्या है, 2H2 + O2 gives 2H2O। तो हमको यह पता करना है इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है और H2O कितना बनता है। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट आपको साफ साफ दिख रहा होगा। आप क्या करें, उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें। तो 5/2, ये जो 2 लिखा हुआ है मैंने उससे डिवाइड किया, कितना आया, 2.5, और यहाँ पे 4 मोल तो पहले से ही है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, 2H2O, ठीक है। अब रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी, 2H2O पर। तो 2H2 ले लिया हमने, 2H2 से बनता है 2H2O, ठीक है। जितने ये है उतने ये बन रहे हैं। तो सिंपल सी बात ये है, अगर ये है 5 मोल तो वो भी कितना मोल बनेगा, 5 मोल बनेगा। बात आ गई समझ में, ठीक है। हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, क्योंकि देखो 2 मॉलिक्यूल्स इसके भी, 2 मॉलिक्यूल्स इसके भी, तो दोनों इक्वली बनेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा गिवन है
कि O2 100 ग्राम है, CO2 44 ग्राम बना है, तो आप बताइए कार्बन कितना था। ठीक है, तो पहले हम इसका मोल निकाल लें। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हम निकालते हैं CO2 का मोल गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है, ये 44 ग्राम पहले से गिवन है, तो गिवन मास हो गया। और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 12 प्लस 16 इंटू 2, कितना हो गया ऐड करने पर 44, तो यहां अपॉन 44 कितना मोल बना भैया, 1 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 1 मोल। किसका, CO2 का। मतलब CO2 कितना बना है, 1 मोल बना हुआ है। ठीक है, CO2 कितना बना है, 1 मोल बना हुआ है। तो ये कितना बनेगा वो हमको पता करना है। तो चलिए देखते हैं। अब हम देखेंगे 1 मोल इसको ही बनाना है। जब 1 मोल बना, देखो एक ये भी है और एक ये भी है, तो 1 से 1 बन रहा है, मतलब 1 मोल ये है तो ये भी 1 मोल होगा। अगर मैं कार्बन की बात करूं, 1 मोल कार्बन, 1 मोल कार्बन है अगर, तो उसमें क्या होगा, आप बोल सकते हैं अगर 1 मोल कार्बन है तो उसमें क्या होगा, 12/12 गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास सेम होगा। तो मैं यहां कह सकता हूं कि यहां क्या बनेगा, 12 ग्राम। कितना बनेगा, 12 ग्राम। बात आ गई समझ में। 12 ग्राम के साथ ये भी देखो, जब रिएक्शन कंप्लीट हुई है तो 1 मोल अगर ये हुआ है तो ये भी 1 मोल लिया होगा आपने, तो ये कितना है 32। अब इसका 1 मोल कितना होगा, 32/32, 1 मोल हो जाएगा, है ना। मतलब इसका हम 32 ग्राम यूज कर रहे हैं। कितना यूज कर रहे हैं, 32 ग्राम, बाकी किसी काम का नहीं है। मतलब 32 इसमें माइनस कर दो तो 68 ग्राम किसी काम का नहीं है, वेस्टेज है, खराब है, निकाल दो। किसका, O2 का। ये हो गया यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट। क्या हो गया, ये लिमिटिंग रिएजेंट। और ये साफ साफ दिख रहा है एक्सिस रिएजेंट। हमको जरूरत थी 32 ग्राम की, हमारे पास है 100 ग्राम, तो ये है एक्सिस रिएजेंट, ये 12 ग्राम, ये है लिमिटिंग रिएजेंट। और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें क्या है, 100 ग्राम N2 और 10 ग्राम H2 है, तो कितने ग्राम NH3 बनेगा। पहले इसमें चेक करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए पहले इसके मोल निकाल लें। तो नंबर ऑफ मोल, मैं अगर बात करूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 के नंबर ऑफ मोल कितने हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है 14, कितना हो जाएगा, करीब करीब 7 के करीब 7 मोल आ जाएगा, लगभग 7 मोल। ठीक है, पहले तो हमको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, इसलिए मैं लगभग निकाल रहा हूं। इसमें कितना है, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 की बात करूं तो इसमें कितना है, H2 की बात करूं तो इसमें कितना है 10/2, कितना आ गया 5 मोल, ये कितना आ गया 5 मोल। अब आपको क्लियर हो गया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, H2 है लिमिटिंग रिएजेंट। यह कह लो सीमांत अभिकर्मक कौन है, H2 है लिमिटिंग रिएजेंट। और ये है एक्सिस रिएजेंट। अभिक्रिया यानी रिएक्शन किस पर डिपेंडेंट होगी, 3H2 पर, और बनेगा क्या 2NH3। तो आप चेक कर सकते हैं ये कितना ग्राम बनेगा, 3 से बना 2, 3 से कितना बना 2, ठीक है, 3 से बना 2। तो यहां पे देखिए 1 से कितना बनेगा, अगर 1 H2 है 1 H2 है तो कितना बनेगा 2/3 NH3 बनेगा। अगर 1 H2 है 1 H2 है तो 2/3 NH3 बनेगा। तो हमारा H2 कितना है 5 मोल, और ये हो जाएगा 2/3 इंटू 5, तो 5 2 10, 10/3, तो 3 3 जा 9, 3.33 सिंपल। मतलब 3.33 मोल बनेगा क्या, NH3। अब कितना ग्राम ये बना है वो भी अपन चेक कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। 3.33 बना है मोल। तो मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3 गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो गिवन मास कितना है, गिवन मास मालूम ही नहीं है, यही तो निकालना है।
तो मैं गिवन मास GM करके लिख देता हूँ, गिवन मास। और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है नाइट्रोजन का, 14 + 3 कितना हो गया, 17। और यहाँ पे 3.33 मोल अभी हमने निकाला, तो क्या आ जाएगा 22.1 के करीब। तो हमारा ग्राम कितना आ जाएगा, 22.1 ग्राम लगभग, सॉरी 17×51 5 56, 56 ग्राम बनेगा, 56 ग्राम बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे कितना बना, 56 ग्राम, 56.1 ग्राम लगभग बनेगा। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। लिमिटिंग रिएजेंट अब सभी को आसानी से समझ में आ ही चुका होगा, क्योंकि मैंने इतने सारे क्वेश्चन लिए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो शेयर कर दें, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी और की भी हेल्प हो जाए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और